अनंत त्रिभूति महंत श्री सूरतदास जी महाराज जी के चरणों पर कोटसा बंदन करते हुए निवेदन करते हुए अब कुछ ही क्षणों बाद संतों के चरणों पर निवेदन है। कथा का प्रारंभ होने वाली कुछ देर में आप सब लोग अपना अपना आशीर्वाद गागर में सागर की तरह आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य महारात्रि। सीतानाथ समारंभां रामर्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से जयकरा लगाइए मेरे साथ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत समाज की, गंगा मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। पतित पावनी भागीरथी के इस पावन तट हरिद्वार धाम, इस जगदीश स्वरूप आश्रम में सप्तदी से श्रीमद् भागवत कथा रसादन पान कराने वाले व्यास पीठ पर विराजमान आद्य जगत गुरु स्वामी जयराम देवाचार्य जी महाराज और हमारे हरिद्वार के नहीं पूरे भारत के ही गौरवाधीन करने वाले संत समाज यहाँ विद्यमान हैं। जैसे कि अभी हमारे स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने सबका परिचय दिया। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और हमारे हरिद्वार के वैष्णव समाज के गौरवान्वित करने वाले हमारे मार्गदर्शन और हमारे लिए पूज्यनीय है, वंदनीय है। वैष्णव समाज, वैष्णव जगत हित के हमारे परम पूज्यनीय, हम तो इनको बड़े भाई भी मानते हैं, अपने गुरु तुल्य भी मानते हैं, सखा भी मानते हैं। परम पूज्य श्री महंत विष्णुदास जी महाराज और महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, उपस्थित भागवत रस्यगुण मातृशक्ति भाई बंधु, बड़ा सुंदर पावन अवसर कार्तिक का महापर्व पर आप सब श्रीमद् भागवत कथा गंगा तट पर द्वाराचार्य स्वामी जयराम दास जी के मुखार बिंदी से आप श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में आप बड़े भाग्यशाली हैं। इतने दूर से आप आकर के अपने इस धाम में वास करके भगवत कथा का रस पान करते हैं। कथा रस पान के साथ साथ आप यहाँ संत दर्श पात करते रहें। संतों के दर्शन से पाप को मिटाने वाले इस दिव्य महापुरुष का भी दर्शन करते हैं। और मां साक्षात भागीरथी गंगा बह रही है, जो तन मन को भी पवित्र करती है। इस पावन धरा पर आप सब आनंद की अनुभूति करते हुए मानव देव को कल्याण करते हैं। ये सब श्रेय कहाँ जाता है? परम पूज्य द्वाराचार्य हमारे जयराम देवाचार्य जी महाराज, जो आप सबको इतने दूर से इकट्ठा करके इस धरा देवालय में ला करके आपको कहते हैं, तुम घर में तो पता नहीं क्या करते हो, बिजनेस करते हो, हैं घर परिवार संभालते हो, लेकिन इस धाम में आओ, कुछ भी करोगे तुम्हारा सत्कर्म ही माना जाएगा। इसलिए देवालय है,
ये किसका द्वार है? हरि का द्वार। यहां से चारधाम का यात्रा शुरू होता है और इस द्वार पे आप सब आए हैं और इस द्वार पे और साक्षात भगवत कथा का रसपान करते हैं। कितना बड़ा भाग्यशाली है। इसीलिए मैं कहता हूं इस मनुष्य देह को बड़ा ही सोच संभल के चलाना प्यारे। ऐसे सदगुरु मिल जाएं तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसे संतों की कृपा से ही आप भव सागर से तर जाएंगे। इसलिए ऐसे सदगुरु के चरण शरण पकड़ के रखो, तभी हमारा मानव देव कल्याणकारी बन सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े, थोड़ा गाओ, संगीत कलाकार कहाँ गए? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ शब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावन गगन समीरा। पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। ये बड़े भाग्य से मिला हुआ है। और भागवत कथा तो आप श्रवण कर ही रहे हैं। भागवत कथा के पहले श्लोक मिलेगा, भाग्योदय न बहुजन्म समृद्धि न। बड़े भाग्य से मिला हुआ देह है। इसको अगर हम भगवत चरण अनुरागी नहीं बना पाते, संत के चरण में नहीं बैठ पाते, तीर्थधाम नहीं कर पाते, तो इसे क्या कहेगा? क्या कहते हैं इसको? फिर इसको कहते हैं मानव देह पशु से भी नीचे माना जाएगा। पशु तो चलो इधर उधर घूमता होगा, कहीं सत्संग होगा थोड़ा खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस कृत्य भाव से भगवत चरण अनुरागी होते हैं तो वास्तव में हमें सदगुरु की कृपा प्रसाद अनुभूति प्राप्त होगी। इसलिए मैं ज्यादा न कहती हुई और भी यहाँ पूज्य संत चरण आए हुए हैं, सबके मुखारबिंद से आपको कुछ न कुछ ऐसे ज्ञान मिलेगा ताकि आपको अपने जीवन को कृतार्थ करने में सुलभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में जितने भी आयु भक्त समुदाय, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ऐसे आपने संकल्प बना करके अपने गुरुदेव को इस हरिद्वार धाम में कहा कि आप हरिद्वार में हमें कथा सुनाइए, इसलिए आपको ही मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। परम पूज्य हमारे द्वाराचार्य स्वामी जयराम देवाचार्य जी को ही मैं हृदय से वंदन प्रणाम करता हूँ। आपने अपने भक्तों को ला करके इस धाम पर कथा रस पान करा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मंचासीन पूज्य संत चरणों को वंदन प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम। जय सियाराम, जय श्री राधे श्याम। हम सब लोग पूज्य महाराज का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे थे। मैंने निवेदन कर ही दिया है कि कुछ देर में कथा का समय हो रहा है। कथा के समय की कटौती करके संत